अस्सलामुअलैकुम। तो आप सबका बहुत सारा वेलकम है क्रिकेट टॉक लाइव पे। और मैं होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी और हेल होंगे। तो आज हम आपसे बात करेंगे कुछ क्रिकेटिंग न्यूज़ के बारे में। आज तो अबूज़र बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा बाबर आजम की जो लेटेस्ट पॉडकास्ट हुई, तो उसके बारे में मैं अबूज़र से भी पूछता हूँ। और पीएसएल प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से टीम के पास कौन कौन से प्लेयर अवेलेबल हैं और कौन से नए उन्होंने पिक किया, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ बात करेंगे मिचेल स्टार्क ने जो डिच करवाया अबूज़र, उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। और साउथ शकील को कंसीडर कर लिया किया जा रहा है एज टेस्ट कैप्टन। शान मसूद को सैक करने की सारी प्लानिंग हो चुकी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं सबसे अबूजर से डायरेक्टली वन ऑन वन विद अबूजर मैं जाऊंगा और अबूजर से मैं पूछूंगा आप अपने दो पॉइंट्स जो आपको बाबर आजम की पॉडकास्ट में याद रह गए। तो डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स अबूजर। जी अबूजर, बताएं बाबर आजम की पॉडकास्ट के कोई मेन पिलर्स या मेन पॉइंटर्स जो आपको याद रह गए। जी हाँ, बाबर आजम के मैंने पॉडकास्ट के अंदर दो चीज़ें जो मैंने देखी हैं और नोटिस की हैं। आप बहुत बड़े फैन हो बाबर आजम के, और मैंने देखा है कि बाबर आजम की वैसे भी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बाबर आजम। बट बाबर आजम की जो पहली कन्वर्जेशन मैंने जो सुनी, उन्होंने बोला कि मैं अपनी फॉर्म कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्म वापस आ जाएगी। यार मुझे समझ नहीं आती। अली, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, 2 साल या 3 साल हो गए कंटिन्यूसली, बाबर आजम की फॉर्म कब वापस आनी है? मैं आपको बताऊं, आप मुझे ये कह रहे हो कि 2-3 साल, 23 के एंड पे जो डिप आया था वर्ल्ड कप में, 6 फिफ्टियां उनकी 23 के वर्ल्ड कप में। 24 का वर्ल्ड कप भी डिसेंट खेला, इंग्लैंड टूर डिसेंट किया। उसके बाद 24 के बाद वाला जो ईयर है वहां पे बिल्कुल रन नहीं आया। ठीक है, बाबर की फॉर्म थोड़ी लंबी गई है। तो अबू सर एक चीज मैं आपको याद करवा दूं कि विराट कोहली 2019 से लेकर 22 तक चला ही नहीं था। देयर इज नो सेंचुरी। ये तो सिर्फ 23 में आगे डिप आया ना। तो आप उस चीज को कंपेयर करते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, अब बाबर आजम से एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है कि वो 40-50 भी करे ना तो हमें लगता है कि वो उसका कोई रन नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बिगाड़ दिया है बाबर को कि सेंचुरी करेगा तो ही प्लेयर है। और ये देखिए, चीज आप विराट के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। मैं विराट कोहली ने ऐसी, मतलब मैं आपको पहले ही बताऊं, वो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, और विराट कोहली ने ऐसी मैंने ऐसी मैंने मैच फिनिश मैंने किए कोई हैं। स्टैट्स कंपैरिजन नहीं किए। स्टैट्स की कंपैरिजन में मैं आऊंगा तो शायद आपको दर्द होगा, क्योंकि बाबर इस टाइम पे बहुत अहेड है कोहली से। स्टैट का कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, फॉर्म का कंपैरिजन कर रहा हूँ कि विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर था, 3 साल कुछ किया ही नहीं उन्होंने। और इस चीज को आप माने कि उनकी 2 साल से टेस्ट में 29 के एवरेज है, कोई सेंचुरी उनकी है ही नहीं। इसी वजह से आपको एक और चीज बताऊं, बीसीसीआई को विराट कोहली ने नहीं बताया। बीसीसीआई ने विराट कोहली को कहा है कि हमने सीनियर्स को अब नहीं डालना, हम यंग टैलेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, मैं ये चीज मैं आपको बता दूं, फॉर्म इतनी मैटर करती है। विराट कोहली ने बहुत मैचेस जितवाए हैं, नो डाउट। मैं मानता हूं कि वो गोट है, लेजेंड, एवरीथिंग। लेकिन जब आपकी फॉर्म नहीं है ना, अब जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो, आपको निकाल दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। ये यार, चीज है। बाबर आजम के रिलेटेड एक ही बात सुनने में आती है, बाबर आजम कवर ड्राइव। उसके अलावा बाबर आजम के पास है क्या? और दूसरी कॉन्वर्जेशन जो मैं लिटरली यहाँ पे बाबर आजम ने जो की, वो रिजवान के रिलेटेड मैंने ना, थोड़ी सॉरी, बात थोड़ी लंबी चलेगी। दूसरी जो पॉडकास्ट के अंदर बाबर आजम ने बात की है रिजवान की। अच्छा, रिजवान के रिलेटेड बोला है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ऑनेस्टली बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। स्ट्रॉन्ग नहीं, उन्होंने ये चीज बोली कि पहले कह रहे थे कि रिजवान बहुत अच्छा कैप्टन है, रिजवान को कैप्टन बनाए, जो कि उन्होंने अच्छी बात की। कहते जब उन्होंने कैप्टन बना दिया, 3 सीरीज हम जीत के, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में मारा, अब रिजवान से नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये टीम गेम है। जब प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो कैप्टन, चाहे आप एमएस धोनी भी ले आओगे, टीम नहीं जीतेगी। अब कह रहे हैं कि उसको हटाओ। तो वो ये कह रहे थे कि ये सारा कुछ मुझ पे भी गुजरा हुआ है, तो हमारी आवाम एक दिन किसी को चांद पे ले जाती है, अगले दिन शाम में ले जाती है। तो बाबर आजम का ये भी कहना था, उधर बात लंबी हो जाएगी। और बाबर आजम की जो एक कह लें कि वर्ल्ड 11 थी, उसमें एक कंट्रोवर्शियल नाम उन्होंने ले दिया। मैं इस चीज को मानता हूँ कि रिजवान की जगह नहीं बनती, लेकिन उन्होंने पहला नाम जो लिया ओपनर, उन्होंने लिया रोहित शर्मा को विद मोहम्मद रिजवान। उसके बाद फखर जमान, वेल डिजर्व। सूर्य कुमार यादव, वेल डिजर्व। उसके बाद उन्होंने लिया जॉस बटलर, वेल डिजर्व। उसके बाद डेविड मिलर, ठीक है। राशिद खान, मार्को जेंसन लिया, मिचेल स्टार्क, पैट केमेंस,
ठीक है, ये उन्होंने अपनी वर्ल्ड 11 ली, लेकिन इसमें भी लोग क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए, यार वर्ल्ड 11 ये तो फैंटेसी है कि जी इसने 5 ओपनर्स डाल दिए, जो बाबर को फेवरेट लगते हैं उन्होंने बता दिए, ठीक है। और एक चीज उन्होंने एक अबूजर एक ये भी बात हुई, आप मुझे बता रहे थे कि बाबर से पूछा गया कि कौन सी मेमोरी है जो आप चाहते हैं कि आपकी क्रिकेटिंग करियर में डल हो जाए, तो उन्होंने क्या बताया, आप ही बता दें। 2023 एशिया कप वाली उन्होंने मेमोरी की बात की है। तो वो चाहते हैं कि उनकी फॉर्म, देखिए मैं ऑनेस्टली लंबा नहीं जाऊंगा, बाबर मैं इस चीज को मानता हूँ कि पाकिस्तान का और इस एरा का वो बड़ा बेस्ट, बहुत बेटर प्लेयर है, वन ऑफ द टॉप प्लेयर है। लेकिन बाबर आजम जब आप परफॉर्म नहीं करोगे, माजरत के साथ अगर बात बुरी लगे, जब आप परफॉर्म नहीं करोगे, टीम को मैचेस जितवा कर नहीं दोगे, तो क्या होगा, वो आपकी फॉर्म कहीं ना कहीं डिप ही लगेगी सबको। और दूसरी बात आपने सही कहा, फॉर्म इंशाल्लाह अब वापस आनी पड़ेगी, अगर पाकिस्तान ने आगे जाना तो बाबर की फॉर्म पे बहुत डिपेंड करते हैं। और अब उधर मैं आपको बताऊं कि पीएसएल के फॉरेन प्लेयर आपको पता है कि एक दफ़ा चले जाएं तो फिर आना मुश्किल हो जाता है, ये पाकिस्तान नहीं, ये आईपीएल में भी यही हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं जो कोयटा ग्लैडिएटर के अवेलेबल और कन्फर्म प्लेयर्स हैं, उनमें रायली रूसो जो पहले भी आए थे, पहले भी पार्ट थे, उसके बाद फिन एलन, ये 2 प्लेयर आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे। और जो इन्होंने नए पिक किया, गुलबर्दीन नायब फ्रॉम अफगानिस्तान पिक किया इन्होंने, दिनेश चंदीमल, ये तो बड़ा क्रिटिसाइजिंग हो जाएगा, वो टेस्ट प्लेयर है। खैर उसके बाद अविष्का फर्नांडो, ये कंफर्म इनके 5 प्लेयर हैं। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड में बेन डिवाशियस, ये तो पहले से थे। रेजी वंडर डुसन उन्होंने ज्वाइन कर लिया। एलेक्स हेल्स वो आ रहे हैं। उसके बाद जेम्स निशम निशम आ रहे हैं। उसके बाद आ रहे हैं टिमाल मिल्स भी आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ से। कराची की तरफ से वही नाम रहेंगे, डेविड वार्नर ऑफ कोर्स आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, जेम्स विंस आ रहे हैं, टिम साइफर्ट आ रहे हैं। उसके बाद जॉर्ज मंजी कौन है? जॉर्ज मंजी है स्कॉटलैंड का प्लेयर है, जॉर्ज मंजी, वो आ रहे हैं। लाहौर ने शकीब को पिक किया। उसके बाद बानू का राजा पक्सा, जलमी के भी ऐसे। तो ये पीएसएल को आप कैसे देखते हो? रिज्यूम हो रहा है, क्योंकि यार अब उधर खत्म तो करना है जैसे भी प्लेयर्स, अब टेंशन की वजह से जो भी हुआ फॉरगेट। अभी जो एक्साइटिंग पार्ट आने वाला है, इंशाल्लाह हम कल प्रीव्यू और रिव्यू दोनों वीडियोस आएंगी। जलमी वर्सेस कराची का एक एक्साइटिंग मैच होगा। तो उधर एक और चीज़ इससे मैं अपने व्यूअर्स को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो आईपीएल में मिचेल स्टार्क के डिच करवाया है, इसकी कहानी तो बताएं। पड़ोसियों, ये क्या हुआ? अच्छा, आईपीएल मतलब एक बहुत बड़ा ब्रांड है यार, पीएसएल तो कुछ भी नहीं है, और आपके प्लेयर्स इनसिक्योर। यार आईपीएल बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हो, आईपीएल ये आईपीएल वो है, वो 4-5 कार्टून लगे होते हैं, आईपीएल ब्रांड है, आईपीएल ये है। किधर गया आईपीएल? मिचेल स्टार्क इनसिक्योर है, और पीएसएल में दोबारा वही प्लेयर्स वापस आ गए हैं। तो फिर इस चीज से प्रूव क्या हुआ? पीएसएल ब्रांड है या आईपीएल ब्रांड है? आप लोग कमेंट्स में बताइएगा जरूर। जो पाकिस्तानी लवर्स हैं, जो इस चीज को मानते हैं, जो मेरिट को सिलेक्ट करते हैं, वो कमेंट्स में बताइएगा कि पीएसएल ब्रांड है या आईपीएल ब्रांड है। जो व्यूअर्स होंगे, भाई ब्रांड पीएसएल ही रहेगा, चाहे आप करोड़ों अरबों जितने मर्जी पैसे लगा लो, हमारे दिल से हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान ही ऊपर रहेगा। और एक और चीज, अब उधर साविश शकील को कैप्टन बनाने की तैयारी है, क्या इस डिसीजन से खुश हैं आप? माशाल्लाह। छोटा डॉन छोटा डॉन इस टाइम टी20 का कैप्टन, मुझे लग रहा है कहीं चेयरमैन साहब पीसीबी ने उनको टी20 की कैप्टनसी से इंप्रेस होकर कहीं टेस्ट फॉर्मेट का कैप्टन तो नहीं बना दिया? ऐसे होता है अबूजर, आप अल्लाह की शान। टी20 में करो ना, तो आप चाहे ये ना हो कि इतने जाहिल है हमारे पीसीबी वाले, वो जाके अली रजा को टेस्ट डेब्यू ना करवा दे टी20 की बेस पे। तो ये बहुत लोग ना, हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं किसी प्लेयर को बनाने के लिए। यार एक प्लेयर की टी20 फॉर्मेट में जगह नहीं बन रही है, और ओडीआई में भी नहीं बन रही है। ओडीआई उसको डायरेक्ट आप पहले मतलब पीएसएल में टी20 फॉर्मेट में कैप्टन बनाते हो, डायरेक्ट टेस्ट कैप्टन। यार अच्छा, ये टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस है लेकिन कैप्टन नहीं, मेरे ख्याल में कोई और शान मसूद मेरे ख्याल से बेहतर है, कंटिन्यू करना चाहिए, बेहतर कैप्टन है टेस्ट फॉर्मेट में, नॉट अ बैड कैप्टन। लेकिन ये जज्बाती फैसले, ये लाहौर कलंदर की तरह जो जज्बाती फैसले पीसीबी चेंज करता है ना, समझ नहीं आती यार। और ये आज सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आज के लिए इतना ही था। आप उधर इनको बोल दें लाइक करें, सब्सक्राइब। जी हाँ, सुनने में आता है, अली भी मेरे से कहते हैं लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। हाँ, व्यूअर्स काफी लोग देखते हैं, लेकिन काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आगे और एक्साइटिंग वीडियोस आपके लिए लेके आए।
और कमेंट्स किया करें। जो चीजें हम करते हैं अगर आपको बुरी लगे तो मेंशन लाजमी किया करें ताकि हम उसको बेहतर कर सकें। बेहतर कर